शिरोमणि गुरु रविदास जी, मेरा एमफिल का टॉपिक है। मुझे कहते हैं कि मैंने बुद्धिस्ट में पीएचडी की है, लेकिन जब मेरा टॉपिक एमफिल में आया तो मुझे कहा गया कि आप कौन सा टॉपिक लेंगे। मैंने उनको कहा कि मेरा टॉपिक है भगवान बुद्ध एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन, ये मैंने टॉपिक लिया। मेरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर KPS राव, वर्ल्ड में नाम है, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो और वो क्लासमेट थे। उन्होंने कहा मजा आ गया, चंगा है, एक बहुत बड़ा नाम है और सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो एक बच्चा और था वाल्मीकि समाज का, संजय जी, वो मेरे पास आया, बड़ा स्मार्ट था, इंटेलिजेंट भी था। और वो मेरे पास आया, भाई साहब मैं क्या लूं। मुझे बनते डॉक्टर सत्यपालक थे, उन्होंने मुझे कहा भगवान बुद्ध के वो जो होते हैं ना उस पे ले लो, चलो अभी शब्द आ जाएगा। तो मैंने कहा भंते जी मैं वो नहीं लूंगा। तो मैंने बताया मेरा टॉपिक ये हुआ। अशोक जी थोड़ा सा पता है आपको, आवाज आ रही है, मैं भूल जाता। तो मैंने कहा मैं वो लूंगा। तो वो लड़का आया वाल्मीकि समाज से था। तो मैंने कहा बेटा तू एक काम करना, तू मेरा गुरु रविदास जी का नाम हटा दे, तो वो महर्षि वाल्मीकि जी का लिख दे, भगवान बुद्ध एवं महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन। चल गया, कह रहा भाई साहब मैं ये नहीं ले सकता। मैंने क्यों कि पता चल जाएगा सबको मैं वाल्मीकि। अरे यार स्टूपिड आदमी। और गुरु जी क्या करें, जो बोले सो निर्भय, जो बोलेगा वो सो निर्भय। ये दिया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये दिया भगवान बुद्ध ने, ये दिया संत श्री गुरु रविदास जी। एक खून के अंदर है। और ऐसा एक शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, वो भगवान को भी चुनौती है। पूरी सृष्टि जब से सृष्टि बनी है, जब से भगवान का कंसेप्ट आया है, जब से नेचर का कंसेप्ट आया है, जैसे संत महापुरुष ने ऐसी चीज बोली नहीं कभी। कितने ही बड़े बड़े हो गए, आज के आधुनिक काल में भी देखें तो पाखंडी भी बहुत है, और ज्यादातर पाखंडी है। किसी ने बोला नहीं जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बोला। क्या बोला? कहते तुम हम बांधे मोह पास। हेमा जी नहीं, सुन लो, आप आए हो तो सार्थक करो नहीं। तुम हम बांधे मोह पास, वो प्रभु को कह रहे हैं। गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी प्रभु को कह रहे हैं। इतने महानतम शब्द नहीं है, ऐसे गुरु के शिष्य हैं। और गुरु नानक ने क्या कहा कि खसम भी सारे थे कमजार। जो अपने महापुरुष को भूले, जो अपने महापुरुष को गुरु को याद ना करें, उनके दिखाए मार्ग पे ना चले, उन्हें संत गुरु नानक ने कमजार कहा। हम कहते हैं ना बड़ा कमजार है, खसम भी सारे थे कमजार। खसम का अर्थ कोई और भी होगा, लेकिन यहाँ गुरु नानक ने संत और महात्माओं का खसम शब्द से संबोधित किया। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं, आखिरी वर्ष 2 बार करके खत्म करूंगा। प्रधान जी का मैं लाभ ले रहा है ना, 5वीं बार का, 4 बार का तो ले चुके हैं, 5वीं बार का लाभ लेंगे। कि तुम हम बांधे मोह पास। गुरु जी कह रहे हैं भगवान को कि तुमने हमें नाना प्रकार के मोह में बांध दिया। ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है, ये मेरा वैभव है। चाहे तंबाकू खाते हो प्रधान जी, मेरे को तो इतना ज्ञान है ना इतने पढ़े लिखे हैं। चाहे तंबाकू खाता हो, चाहे शराब पीता हो, जिस मर्यादा को संभालना हो, जिस स्थान पे उसको कलंकित करने का प्रयास करते हो, और फिर वो छाती तान के कहते हो कि हम तो प्रधान हैं। शायद बुलाकी जी में वो अवगुण नहीं है, वो अवगुण नहीं, उसको समझना होगा। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि तुम हम बांधे मोह पास, नाना प्रकार के मोह हैं, धन दौलत वैभव कार नाम। और गुरु जी क्या करें, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। कि प्रभु आपने नाना प्रकार के हमें मुंह में बांधा, लेकिन हम प्रेम बंधन तुम बांधे। हमने आपको अपने प्रेम में बांध लिया। और फिर क्या कहा अगली पंक्ति में, अपने छूटन को जतन करो। भगवान को कहा, उसको कहा अलमाइटी को कि अपने छूटन का जतन करो। हम छूटे, हम तो छूट के आके मोहते, तरह तरह के मोहते। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। हमने तो आपको आराध लिया, हम ये कोई पाखंड नहीं करेंगे। जब बंदे जी बोल रहे थे कि लोग जो है समाज को अपने निहित स्वार्थों के माध्यम
ढोंग और वो करके उसको वो करते हैं, गिरवी रख देते हैं। बंदे जी ने गिरवी शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये मुझे पता नहीं वो कितने परसेंट पे रखते हैं गिरवी, तो संजय जी गिरवी तो ब्याज पे, गिरवी तो बिना ब्याज के होती नहीं कि गिरवी रखना। वो कितने परसेंट ब्याज पे अपने समाज को हितों का वो तिलांजलि देके और वो समाज को डुबोने का कार्य करते हैं। मैं ऐसे लोगों की निंदा और भर्त्सना करता हूँ। समय मेरे पास है नहीं ज्यादा, क्योंकि भंते की जब आगे पीछे हो रहे हैं ना ऐसे, तो भंते की कह रहे हैं भाई खत्म कर, आगे पीछे हो रहे हैं भंते की। कई बार पर्ची रख देते, कोई खड़ा हो गया, मेरे बोलने में कोई खड़ा हो जाता, मैं बताता हूँ बैठ जाता, अपने आप ही समाप्त कर दूंगा बात। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत मान, हमारे पास कोई कमी नहीं। अगर कानून जी देखें तो प्रमुख पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने, और मध्य काल में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का इतना प्रचुर मात्रा में सब कुछ है कि हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन खसम में सारे कुत्ते कम जा, उन्हें गुरु का ध्यान नहीं है, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। मत भटको, मत भटको। तो मैं अपनी वाणी को जाकर था, मैं विराम देता हूँ। आपने मेरी बात बिल्कुल नाटपूर्ण नहीं समझी, क्योंकि अखबार पढ़ रहे हैं। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे मलेरिया हो गया, ठंड इतनी लग रही, तो मेरी साली आ गई मिलने, मेरी साली। और साली जो है अखबार लेकर बैठी जाए, ज्यादा काम है, टांग पर टांग ऐसे रख ली और 1.5 घंटे तक बैठी रही, कोई बातचीत नहीं मेरे से, संजय जी कोई बातचीत नहीं। और 1.5 घंटे के बाद कहने की जीजा जी मैं चलूं, मैंने कहा तू आई कहाँ थी? आई थी? अरे तू किसी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आई थी? तो डाटा सामने तो अखबार पढ़ना शुरू करो, हम तो बच्चे हैं ना, ये पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा आगे कभी आए तो अस्पताल में मेरे से मिलने आई हो, तो वो लाइब्रेरी में आके अखबार मत पढ़ी। डाक्टर साहब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हम लोग गाँव के हैं, मेरे पिताजी गाँव से आते सिकंदराबाद से, जिसकी बुलंदशहर से, हमें इतना ज्ञान भी नहीं है, ना इतने पढ़े लिखे हैं। आप लोगों की छत्र छाया में हमने यहाँ सीखा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। प्रधान जी अब हमें जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान प्रधान बना, तो मैं इतनी कम उम्र में बना, 38 साल में, 38 साल का कम है। और जब मैं दिल्ली में गया, अभी दादा साहब बोले थे, प्रधान जी भी बोलेंगे, ये ऐसी संस्था है, ऐसी कमेटी है कि इसमें मतलब बहुत अनुशासन है। एक मेरे भाई इंटरव्यू ले रहे थे अभी 4-5-6 दिन पहले, प्रधान जी का मेरा, तो कह रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के। मैं कहा हाँ जी सब पॉलिटिकल पार्टी के, तो यहाँ कैसे सामंजस्य बनता है? मैं कहा नहीं, गुरु जी की शिक्षा को अंदर लेकर आते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने बीड़ा सवाया तो मेरे को कहा रुको जी, अभी अंकित रवि हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। और मेरे को कहा गया कहीं ध्यान से जमाना बेटा, ये नाम का पान नहीं है, ये नाम का पान नहीं है, ये बीड़ा है, इसमें छिकना चाहिए इसको चबाने के लिए। और तिलक जी इसमें हाँ ये बीड़ा है, ये साधारण पान नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी उठाने लगा, फिर कह दिया, अच्छा फिर कह दिया मेरे को, मैंने उसको चुकाया और मैंने कहा भाई मुझे सब चीज सीखा। तो एक संकट आ गया 25 वर्ष पहले, लाल किले पे पुलिस ने रास्ता डाल दिया था, पुलिस ने, और झांकियां वहां कबूतर मार्केट की तरफ लगा दी। और मैं मोती नगर था, तो मुझे बताया गया, मैं वहां पहुंचा, मेरे को कहा जी वो SHO साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा, कहते चौकी में लाल किले में। मैं तो नहीं करता, जिसने बात करनी है यहाँ है, ये है बीड़ा, ये है बीड़े की परिभाषा। मैंने कहा नहीं, ACP आ गए, SHO आ गया, कहते वो ACP का बुला रहे। मैं कोई भी आ जाए, मैं नहीं करता, जिसने करना लड़के बड़ा जोश दिखा रहे, जोश। मैंने कहा बेटा जोश मत दिखाओ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपके जोश की परीक्षा लूंगा। जब उन्हें देखा कि CID के भी लोग थे, मैं नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि हम केस बना देंगे। अरे मैं कहा केस से डरता कौन है? मैं नहीं डरता केस से, मैं बैंक में नौकरी करता था, प्रधान जी भी सर्विस में थे, मैं बैंक में नौकरी करता था। काफी लोगों ने मुझे कहा जी उसके पास अब जो मर गए उनका नाम ले देता हूँ, बाकी का याद भी दूंगा, उनका नहीं लेता, वो अधमरे हो जाएंगे नेता। और मैंने 2 वर्ष नेताओं को करने भी नहीं दिया था। एक बार चमनजीत सिंह लाल प्रधान जी और एक बार अनारू देवी, उनसे करवाया था। नेता बैठे भटक रहे हैं, मैंने कहा नहीं, महंगे तोहफे हैं, ये कभी किसी का काम नहीं करते, ना कभी कमेटी में कोई आर्थिक मदद कराते हैं। वो भीड़ा चलाया। तो जब वो कहने लगे ना क्या, मैंने कहा बच्चों को, मैं कहा माइक लिया है,
तो मैंने कहा ये जो रास्ता है ना पुलिस का, इसको तोड़ दो, झांकियों को, लाल किले का जो मार्ग है इसको अवरुद्ध कर दो, कैशलेस कर दो इस तरह। ये है वो पीड़ा। और मैंने कहा भाई मैं नहीं रहता रामविलास पासवान पे। अंकित जी हम तो शिष्य हैं आपके पापा के, कैसे चले जाएंगे उनके पास? मैं नहीं जाऊंगा रामविलास पासवान के पास, ना चौधरी प्रेम सिंह के पास। पीड़ा जो आया है ये है पीड़ा। और उन्होंने थोड़ी में हाथ डाला करता नहीं बुलाएंगे। मैं कहा नहीं, यहीं से निकलेगी धर्म सभा हमारी वहां और झांकियां वहां, नहीं चलेगा। ये वो पीड़ा मैंने सबको कहा ये पीड़ा तो आया है। तो तुम सब कह रहे थे ना मेरे को ये ध्यान से चलाना, तो प्रधान जी को तो संज्ञान में था, तो इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है पार्टी वालों हमारे। मैं पहली बार को आया था। और इसकी ड्यूटी क्या है कमेटी की? मैं सबसे यंग बना था 38 साल में, जब मैंने देखा 90 साल 85 साल 80 साल गया तो खड़े हो गए लोग, प्रधान जी आइए। ये है इस श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की ड्यूटी है, तो इसकी पवित्रता को बनाए रखना है। इसको बहुत बुजुर्गों ने बहुत अच्छे तरीके से संजोया है, इसमें कहीं गिरावट नहीं आने देंगे। और ये पक्की बात है, बहुत सारे झंझट आते रहते हैं, उन झंझटों को भी देख लेंगे, कोई झंझट बच के जाने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी जो गुरु जी की फिलॉसफी है, मन चंगा कटौती में गंगा, उस पर कार्य करती है और इस पर चलते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।